अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़्लिल्हु फला हादिय लहु। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहुल्लाहु बिलहक़्क़ि बैन यदयिस्साअति बशीरन व नज़ीरा। मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द रशद वहतदा व मन यअसिल्लाह व रसूलहु फ़क़द ज़ल्ल व गवा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीसि किताबुल्लाह व खैरल हदी हदियु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर।
सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बेशुमार प्यारे प्यारे नाम हैं। कई अल्लाह ताला के नाम ऐसे भी हैं कि जिनका हमें इल्म नहीं है, जो अल्लाह ताला ने ना किसी नबी को, किसी रसूल को, किसी फरिश्ते को, किसी इंसान को, किसी जिन को, किसी को भी नहीं बताए। एक दुआ है जिसके अंदर इस बात का ज़िक्र आया है, अविस्तअसरता बिही फ़ी इल्मिल ग़ैबि इंदका। अल्लाह मैं तुझे तेरे उन नामों का वास्ता देता हूँ जो तूने अपने पास महफूज करके रखे हैं, यानी उनका इल्म सिर्फ तुझे ही है। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है सही मुस्लिम के अंदर, सही बुखारी के अंदर, इन्ना लिल्लाहि तिस्अतन व तिस्ईन अस्मा, कि जो शख्स अल्लाह ताला के 99 नाम याद कर लेता है, फ़मन अहसाहा दखलल जन्ना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस बंदे को मरते ही जन्नत में दाखिल फरमा देंगे। आज हम कुरान मजीद पढ़ते हैं, वज़ाइफ करते हैं, दुआएं करते हैं, नवाफ़िल का इहतमाम भी होता है, सुबह शाम के अज़कार का भी इहतमाम होता है और होना भी चाहिए। लेकिन मैं देखता हूँ कि हमारी तवज्जो, हमारा ध्यान अल्लाह ताला के इन नामों की तरफ बड़ा ही कम है। बड़े ही कम लोग हैं जिनको ये 99 नाम अल्लाह ताला के याद होंगे। आज लोग कहते हैं कि हमारी दुआ कबूल नहीं होती। आए दिन कोई ना कोई ये बताता रहता है, पूछता रहता है, कारी साहब क्या पढ़ें कि दुआ कबूल हो जाए। तो मैं आपसे पूछूंगा कि आप देखें कि आपकी ज़िंदगी की कितनी को दुआएं ऐसी हैं कि आपने हाथ उठाए हों और अल्लाह के 99 नाम पढ़े हों, चलो ज़बानी याद नहीं है, कुरान मजीद खोल के ऊपर से दे के पढ़ के फिर अल्लाह से दुआ की हो। कितनी को दुआएं हम करते हैं कि दुआ करने से पहले अल्लाह के नाम जिक्र करते हैं। अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह से मांगो, अल्लाह को वास्ता दो अल्लाह के नामों का। इन नामों के ज़रिए अल्लाह के प्यारे प्यारे नाम हैं, वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊ बिहा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं मेरे लिए प्यारे प्यारे नाम हैं, अच्छे अच्छे नाम हैं। जब तुम मुझसे दुआ करो, मुझसे मांगो, तो इनके ज़रिए मुझसे मांगा करो। दुआ करने लगे हैं, शिफा लेनी है, बीमारी आ गई है, तो पढ़े हैं शिफा देने वाले अल्लाह मुझे शिफा दे दे। रिज़्क़ में तंगी है, रिज़्क़ के मामले में परेशान है, ए रिज़्क़ देने वाले अल्लाह तू रज़्ज़ाक़ है, रिज़्क़ तू ही देने वाला है, तू मुझे रिज़्क़ अता फरमा। ए इज़्ज़त देने वाले अल्लाह मुझे इज़्ज़त अता फरमा। तो अल्लाह के नामों के साथ अल्लाह से दुआ किया करो, मांगा करो अल्लाह से। आज मैंने आपके सामने अल्लाह ताला के सिर्फ 3 नामों का जिक्र करना है।
जिनका माना तीनों का करीब करीब है। एक है तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर। अल्लाह ताला कदीर भी हैं। कुल हुवल क़ादिरु अला अन यबअसा अलैकुम अज़ाबम मिन फ़ौक़िकुम। अल्लाह कादिर भी हैं और अल्लाह कदीर भी हैं। एक नाम है अल्लाह का मुक़्तदिर। अल्लाह कादिर भी हैं, अल्लाह कदीर भी हैं और अल्लाह मुक़्तदिर भी हैं। कादिर का मतलब तो हो गया कादिर है, हर चीज़ पे कादिर है। कदीर सिफ़त मुशब्बा का सीगा है, इसके अंदर ज़रा मुबालगा कादिर से ज़्यादा है। वल मुक़्तदिरु अबलगु मिनल कदीर। जो मुक़्तदिर है इसके अंदर मुबालगा कदीर से भी ज़्यादा है। तीनों का माना क्या है कि अल्लाह हर चीज़ पर खूब कादिर है। तो आज अल्लाह के नामों का ये मतलब आपने समझ के जाना है कि मुसीबत आ गई है, परेशानी आ गई है, बीमारी आ गई है, मुश्किल आ गई है, कोई भी तंगी आ गई, कोई भी मामला है, बस इतना ज़हन बनाएं, इतना अपने ज़हन में रखें कि मेरी बीमारी बड़ी नहीं है, बड़ी ज़ात मेरे अल्लाह पाक की है। ये मेरी तंगियाँ बड़ी नहीं है, मेरी परेशानियाँ बड़ी नहीं है, बड़ी ज़ात अल्लाह की है। आज आप घर जाएं तो ये जो नाउमीदी हैं, ये मायूसी हैं, ये आज ख़त्म हो जानी चाहिए। कितने साल हो गए हैं औलाद मांगते मांगते, अल्लाह ने औलाद ही नहीं दी। उम्मीदें ये क्यों लग गई हैं हमें कि औलाद नहीं मिलेगी। ये नाउमीदी, ये मायूसी, इसको ख़त्म करो। कितने साल हो गए चारपाई पे पड़ा हूँ, शिफा ही नहीं मिल रही, नाउमीद हो के बैठे हुए हैं, काम नहीं चल रहा, रिज़्क नहीं आ रहा, घर में रिज़्क में तंगी है, फलां काम नहीं हो रहा। ये सारी मायूसियाँ ख़त्म करो, मिटाओ। आज ये सबक याद करके जाएं कि मेरा अल्लाह हर चीज़ पे कादिर है, शिफा देने पे कादिर है, इज़्ज़त देने पे कादिर है। कोई मुझे जलील नहीं कर सकता। अगर मेरा अल्लाह, मेरा रब मेरे साथ है, मेरा अल्लाह मेरा कारोबार फिर से चलाने पे कादिर है और खूब कादिर है। ये अकीदा बना के जाएं। अल्लाह कादिर भी है, कदीर भी है, अल्लाह मुक़्तदिर भी है। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब आग के अंदर फेंका गया ना, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने क्या पढ़ा था? हस्बी अल्लाह व निअमल वकील, कि मुझे मेरा अल्लाह ही काफ़ी है और वो बेहतरीन कारसाज है। अल्लाह को पुकारा है। अब अल्लाह ताला ने दरियाओं का रुख, हवाओं का रुख आग की तरफ नहीं किया, कोई बारिश नहीं बरसाई आग बुझाने के लिए, बल्कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कुलना या नारु कूनी बरदन व सलामन अला इब्राहीम। ऐ आग, तूने मेरे इब्राहीम के लिए सुकून वाली बन जाना है, सुकून वाली बन जा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम इतनी बड़ी परेशानी के अंदर भी उनका यकीन था, इत्माद था कि मेरा रब मेरी मदद करने पे खूब कादिर है। यकीन था ना, अल्लाह ने मदद की थी कि नहीं की थी। आग है जिसका काम जलाना है, जला के राख बना देना है, लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए वो सुकून वाली बन गई, सलामती वाली बन गई, राहत वाली बन गई। अल्लाह पे यकीन पैदा करो, मायूसियों को मिटाओ, नाउमीदी ख़त्म करो, याद करके ले जाओ मेरा रब कदीर भी है, कादिर भी है, मुक़्तदिर भी है। मुसीबतों से निकालना उसको आता है, परेशानियाँ, तंगियाँ, मुसीबतें उसको दूर करनी आती हैं। इतनी बड़ी मुसीबत से अगर इब्राहीम अलैहिस्सलाम निकल सकते हैं अल्लाह पे यकीन करके, अल्लाह पे भरोसा करके, तो मोहतरम भाइयों, क्या हमारी परेशानियाँ, हमारी तंगियाँ इब्राहीम अलैहिस्सलाम से भी बड़ी हैं?
अल्लाह हमें भी परेशानियों से निकालेगा, अल्लाह मुझे भी मुसीबतों से, बीमारियों से निजात ज़रूर देगा, औलाद अल्लाह ज़रूर देगा। बस अल्लाह पे यकीन बनाए, अल्लाह पे यकीन रखे कि अल्लाह कदीर है, खूब कादिर। ये तीसरा सपारा है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं औ कल्लज़ी मर्रा अला क़रयतिन व हिय ख़ावियतुन अला उरूशिहा। अल्लाह के एक पैगम्बर हैं उज़ैर अलैहिस्सलाम, एक बस्ती के पास गुज़र रहे हैं। व हिय ख़ावियतुन अला उरूशिहा, वो बस्ती गिरी पड़ी है, तबाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको कर दिया हुआ है, गिरी पड़ी है। तो उज़ैर अलैहिस्सलाम कहने लगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भला इसको ज़िंदा कैसे करेगा, सही कैसे करेगा। अब कुरान मजीद है, तीसरा सपारा है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं फ़अमातहुल्लाहु मियता आम। उसी वक़्त उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सुला दिया, 100 साल सुलाया। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 नहीं, 100 साल अल्लाह ताला ने अपने पैगम्बर उज़ैर अलैहिस्सलाम को उधर ही सुला दिया। 100 साल के बाद अल्लाह ताला ने फिर ज़िंदा कर दिया। ये जो नींद है ना, इसको भी कुरान मजीद के अंदर और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हदीस के अंदर मौत का लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं, नींद के बारे में भी। वहुवल्लज़ी यतवफ़्फ़ाकुम बिल्लैल, कुरान मजीद के अंदर है ना कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही तुम्हें रात को फोत करता है। और सोते वक़्त नबी पाक अलैहिस्सलाम ने क्या दुआ सिखलाई है, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। और जब सुबह उठना है तब भी क्या दुआ पढ़नी है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादा मा अमातना व इलैहिन नुशूर। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए जिसने हमें मौत के बाद ज़िंदगी दी है। तो ये जो नींद का लफ्ज़ है ना, इसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसके बारे में मौत का लफ्ज़ बोला है, यानी ये छोटी मौत है। तो उज़ैर अलैहिस्सलाम 100 साल सोए हैं। 100 साल के बाद जब अल्लाह ताला ने उठाया तो पूछा कि तुम कितनी देर सोए हो। कहने लगे लबिस्तु यौमन औ बाज़ा यौम, मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे मैं एक दिन या दिन का थोड़ा सा हिस्सा सोया हूँ। 100 साल सोए हैं हालांकि, लेकिन उठने के बाद इतना भी इल्म नहीं है कि मैं 100 साल सोया हूँ, बल्कि क्या कह रहे हैं, मैं दिन या दिन का थोड़ा सा हिस्सा सोया हूँ। जिसको छोटी मौत आ जाए, जो सो जाए, उसको पता नहीं चलता कि मेरे इर्द गिर्द क्या हो रहा है, मेरे साथ क्या हो रहा है। तो मोहतरम भाइयों, जिसको बड़ी मौत आ गई है उसको कैसे पता चलेगा, वो कैसे सुन सकता है, वो कैसे देख सकता है, वो कैसे आपकी दुआओं को कबूल कर सकता है। कुरान मजीद के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, सूरतुल अहकाफ है, अल्लाह फरमाते हैं उस शख्स से बड़ा गुमराह कौन हो सकता है जो उस शख्स को पुकार रहा है कि क़यामत तक भी, क़यामत के दिन तक भी उसको पुकारता रहे, आवाज़ें देता रहे। अल्लाह फरमाते हैं क़यामत तो आ सकती है लेकिन ये इसकी पुकार का जवाब नहीं दे सकता। तो अल्लाह को पुकारो। 100 साल अल्लाह ताला ने सुलाया है, दोबारा ज़िंदा किया। अब देखा सामने जो गधा था ना, जो उनकी सवारी थी, गधा बंदा था, उसकी हड्डियाँ पड़ी हैं। और जो खाना पड़ा था, जो खाना उन्होंने उधर रखा था, खाना बिल्कुल सही सलामत मौजूद है। तो अल्लाह ताला बग़ैर असबाब के भी मदद करना जानता है। अल्लाह किसी असबाब का भी मुहताज नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अफराद का, हालात का, असबाब का मुहताज नहीं। अल्लाह ताला बग़ैर असबाब के भी आपकी मदद करने पे कादिर है और खूब कादिर है। खाना फ्रिज से थोड़ी देर बाहर रहे तो ख़राब हो जाता है, लेकिन 100 साल खाना पड़ा रहा है। क्या पता चलता है, तुम अल्लाह वाले बन जाओ, तुम्हारा अल्लाह के साथ ताल्लुक़ मजबूत हो जाए, तुम अल्लाह वाले बन जाओगे, तुम अल्लाह के साथ दोस्ती कर लोगे। अल्लाह वाले बन के तो देखो, अल्लाह तुम्हारी किया तुम्हारे खाने की भी हिफाजत करेगा। अल्लाह तुम्हारी किया, अल्लाह तुम्हारी खुराक की भी, तुम्हारी ग़िज़ा की भी हिफाजत करेगा। शर्त ये है तुम अल्लाह वाले बन जाओ। शर्त ये है तुम्हारा यकीन, तुम्हारा इत्माद, तुम्हारा तवक्कुल अल्लाह पे होना चाहिए, किसी और पे नहीं होना चाहिए। अब मुफस्सिरीन ने बड़ी प्यारी बात लिखी है।
फरमाते हैं जब उज़ैर अलैहिस्सलाम गए ना अपने घर वालों के पास, अपनी बस्ती की तरफ गए, घर वाले हैं, पोते हैं, जो दोते थे, जो बच्चे थे, देखा वो बूढ़े हो गए हैं, उनकी दाढ़ियाँ सफ़ेद हो गई हैं, और ख़ुद उज़ैर अलैहिस्सलाम की जो दाढ़ी है वो सियाह है, काली है। वो अभी जवान है, जो उनके पोते दोते हैं वो बूढ़े हो चुके हैं, बुढ़ापे में चले गए हैं। अब उधर उन्होंने जब ये मंजर देखा ना, तो अल्लाह ताला का कुरान कहता है, उज़ैर अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, काल आलमु अन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह अब मुझे पता चल गया है कि तू हर चीज़ पे खूब कादिर है, तू हर चीज़ पे खूब कुदरत रखने वाला है। तो आज का सबक ये याद करके जाएं, अल्लाह कादिर भी है, अल्लाह कदीर भी है, अल्लाह मुक्तदिर भी है, अल्लाह हर चीज़ पे खूब कादिर है। मुसीबतों से निकालना अल्लाह को आता है, बीमारियों से निकालना अल्लाह ताला को आता है। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहीह बुखारी के अंदर दो अल्लाह के वलियों का तज़किरा किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक बंदा है, उसने दूसरे से कर्ज़ लिया, वो 1000 दिनार उसने कर्ज़ लिया और अपनी बस्ती की तरफ चला गया। उसने गवाह किसको बनाया? अल्लाह को, और ज़ामिन भी, कफ़ील भी अल्लाह ताला को बनाया। अब जब वादे वाला दिन आ गया ना, दोनों के दिल के अंदर अल्लाह का डर था, अल्लाह का खौफ था। अब वो आ गया दरिया के किनारे पे, आखिरी जो कश्ती थी वो भी निकल चुकी है, उधर खड़ा इंतज़ार करता रहा, अब कोई कश्ती ना आई। दूसरी तरफ दूसरा भाई इंतज़ार कर रहा है कि आज तो मेरे भाई ने कर्ज़ लेके आना था, आज तो वादे वाला दिन था, आज का उसने मेरे साथ वादा किया था, लेकिन अभी तक आया नहीं है। अब उसकी भी सोच थी ना, भाई के मुतल्लक अच्छी सोच थी। इधर हम तो किसी को कॉल करें ना, कॉल ना उठाए तो हम तो उसको गालियाँ देना शुरू हो जाते हैं, इसने कॉल नहीं उठाई। हम किसी को मिलने के लिए जाए, आगे से ना मिले, वो काम पे गया हो, मसरूफ़ हो, हम तो उसको गालियाँ निकालना शुरू कर देते हैं, उसको बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं। अजीब बंदा है, कॉल ही नहीं उठा रहा। अपने भाइयों के मुतल्लक भी मोहतरम भाइयों, अपनी सोच को अच्छा बनाओ। क्या कह रहा है कि शायद मेरे भाई को कोई काम पड़ गया होगा, कोई मामला बन गया होगा, इसलिए आज पैसे लेके नहीं आया। वो भी इंतज़ार करता रहा। आखिरकार उधर से ना एक उसने लकड़ी देखी, तो उसने लकड़ी के अंदर सुराख किया, उसके अंदर वो 1000 सोने के सिक्के, 1000 दिनार रखे, और साथ सही फतल्ला हुए एक ख़त लिखा, और उस ख़त में ये लिखा कि कश्ती मुझे मिल नहीं थी रही, आखिरी जो कश्ती थी वो भी निकल गई थी, तो मैं ये जिसको मैंने ज़ामन बनाया था, जिसको मैंने गवाह बनाया था, ये उसके हवाले में करके ये 1000 सोने के सिक्के भेजने लगा हूँ। अगर मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो कल नई रकम लेके आपके दरवाजे पे पहुँच जाऊँगा। अब उसने ऐसे ही किया, उस लकड़ी को दरिया की लहरों के हवाले कर दिया। तुम अल्लाह वाले बनो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पानी के ज़रिए, दरिया की मौजों के ज़रिए, लहरों के ज़रिए भी TCS का काम ले सकता है। तुम सोच भी नहीं सकते हो अल्लाह तुम्हारी कैसे कैसे मदद कर सकता है। तुम जब अल्लाह वाले बन जाओगे, जब तुम्हारा यकीन, तुम्हारा इत्मीनान अल्लाह पे बन जाएगा, इसलिए यकीन करके देखो, तवक्कुल करके देखो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पे। अब वो लहरें उस लकड़ी को लेके जा रही हैं, दूसरी तरफ दूसरा भाई खड़ा है, उसने दूर से देखा लकड़ी आ रही है, उसने सोचा चलो घर तो जाने लगा हूँ, लकड़ी ले जाता हूँ, घर में जलाने के काम आ जाएगी। उसने लकड़ी पकड़ी, घर गया, कुल्हाड़ी मारी, अंदर से हाथ भी निकला, 1000 सोने के सिक्के भी निकल आए। उसने साथ कहा कि शायद मेरे भाई ने भेजे हैं। वो अगला दिन हुआ, वो फिर नई रकम लेके उसके दरवाजे पे पहुंच गया, दरवाजे पर दस्तक दी, सलाम अर्ज़ किया, उसने जवाब दिया, कहने लगा कि ये आपकी अमानत है, ये आप अपने पास रखें, 1000 मैंने दिनार आपसे कर्ज लिया था, ये आपकी अमानत अपने पास रखें। वो पूछने लगा, ईमानदार थे ना, दोनों ईमानदार थे, उसके दिल के अंदर भी डर था अल्लाह का, उसके दिल के अंदर भी डर था अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का। उसको भी पता था मैंने कर्ज लिए है, मैंने अदा करना है। उसको भी पता था कि इसने जो कल भेजे थे 1000 दिनार वो मुझ तक पहुंच गए हैं, वो भी फ्रॉडिया नहीं था, उसने भी फ्रॉड नहीं था किया, उसने भी उसके साथ धोखा नहीं था किया। और हमारा हाल क्या है, जिधर हमने फ्रॉड करना हो ना, जिधर हमने किसी को धोखा देना हो, उधर हम अल्लाह की कसम उठा लेते हैं।
उधर हम अल्लाह की कसम उठा के कहते हैं यार मुझे चीज़ इतने की मिली, मैं आपको इतने की दे रहा हूँ, आपका फ़ायदा कर रहा हूँ, आपके साथ प्यार कर रहा हूँ, आपके साथ मोहब्बत कर रहा हूँ। जिधर हमने फ्रॉड करना हो, किसी का नुकसान करना हो, धोखा करना हो, उधर हम अल्लाह का नाम ले लेते हैं। लेकिन कैसे वो अल्लाह वाले लोग थे, कैसे उनका यकीन था, कैसा भरोसा, कैसा तवक्कुल था उनका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पे। और सबसे बढ़ के उनको ये पता था अगर मैं फ्रॉड करूंगा, मैं धोखा करूंगा, इसको नहीं पता, मेरे अल्लाह को तो पता है ना, मेरा अल्लाह तो मुझे देख रहा है ना। इससे अगर छुपा हुआ है कि 1000 सोने के सिक्के मुझ तक पहुंचे या नहीं पहुंचे, इसके इल्म में बात नहीं है। वो जिसको गवाह बनाया था, जिसको जामिन बनाया था, उसको तो इल्म है ना। उसने कहा भाई मुझे एक बात बताओ, क्या कल आपने कोई रकम भेजी है, 1000 दिनार आपने भेजे हैं लक्कर में डाल के? उसने कहा हाँ मैंने कल लकड़ी के अंदर डाल के 1000 दिनार भेजे हैं। कहा भाई जिसको तुमने गवाह बनाया था, जिसको जामिन बनाया था, जिसको कफील बनाया था, उस गवाह ने, उस कफील ने तेरी रकम मुझ तक पहुंचा दी है। ये 1000 सोने की सिक्के अब मैं नहीं लूँगा, तेरी रकम मुझ तक पहुंच चुकी है। दोनों के दिल के अंदर अल्लाह का डर है, दोनों जानते हैं अगर हम फ्रॉड करेंगे अल्लाह हमें पकड़ने पे कादिर है। और जो यकीन रखता हो ना इस बात पे कि अल्लाह हर चीज़ पे कादिर है, पता ये चलता है कि वो फ्रॉड नहीं करता, फिर वो किसी को धोखा नहीं देता, वो किसी का दिल नहीं दुखाता, वो किसी पे जुल्म नहीं करता। क्यों? उसको इल्म होता है अगर मैं जुल्म करूँगा, अगर मैं किसी का माल हड़प करूँगा, किसी की ज़मीन दबाऊँगा, किसी का हिस्सा खाऊँगा, किसी पे जुल्म ज़्यादती करूँगा, मेरा अल्लाह मुझे पकड़ने पे कादिर है। क्या हुआ? अगला गरीब है, फिर क्या हो गया है? अगले के पास असबाब नहीं, ताकत नहीं, उसके तल्लकात नहीं है, उसकी इस्लाम दुआ इतनी नहीं है, उसके पास कुव्वत नहीं है, ताकत नहीं है बदला लेने की। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि आप उस पर जुल्म करते रहो। यकीन होना चाहिए अगर उसके पास ताकत नहीं है, वो कुव्वत वाला नहीं है, तो अल्लाह तो है ना। और एक अल्लाह के वली का मैंने कौल पढ़ा है, वो फरमाया करते थे वो जो बदला ले सकता है ना उससे भी डरो, लेकिन जो बदला नहीं ले सकता उससे भी ज़्यादा डरो। क्यों? जो बदला ले सकता है उसने बदला ले लिया, मामला ख़त्म हो गया। लेकिन जो बदला नहीं ना ले सकता उसका मामला अब अल्लाह के यहाँ कर दिया गया, उसका मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दिया गया। अब अल्लाह ताला आपसे बदला लेंगे। अल्लाह ताला फरमाते हैं, हदीस कुदसी है, अल्लाह फरमाते हैं जब किसी पे जुल्म होता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कसम उठा के फरमाते हैं कि मुझे मेरी इज़्ज़त की कसम है कि जिस पे जुल्म हुआ है इस मज़लूम की मैं ज़रूर मदद करूँगा। इसलिए यकीन बनाओ किसी पे जुल्म नहीं करना ये सोच के मैं बड़ा ताकतवर हूँ, मेरे बड़े तल्लकात हैं। नहीं, यकीन बनाओ अल्लाह मुझे पकड़ सकता है, अल्लाह पकड़ने पे कादिर है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह हर चीज़ पे खूब कादिर है। एक किताब है शदरातुज़ ज़हब, 9वीं सदी हिजरी के अंदर ये लिखी गई है। उसके अंदर एक वाक़या, बड़ा खूबसूरत वाक़या लिखा है। उसके अंदर एक काजी बैतुल्लाह के अंदर आए, बैतुल्लाह में आए, उधर खाने पीने का जो सामान था, ज़ादिरा था, काजी अबू बकर का वो ख़त्म हो गया। अब कहते हैं कि मैं वो ज़मज़म पे गुजारा किया करता, ज़मज़म पे गुजारा करता हूँ। थोड़े दिन गुजरे हैं, फरमाते हैं मैं ना अपने कमरे से बाहर आया तो मक्का पाक की गलियों के अंदर चल रहा हूँ, तो मक्का पाक की गलियों के अंदर मैंने देखा एक थैली पड़ी हुई है। मैंने वो थैली पकड़ी, अपने कमरे के अंदर लेके आ गया। उसको जब मैंने कमरे के अंदर आके खोला ना, फरमाते हैं उसके अंदर एक हार था मोतियों का, बड़ा ही कीमती हार लग रहा है, बड़ा कीमती मोतियों का हार है। फरमाते हैं मैंने वो हार रखा, नमाज का वक़्त हो गया, बाहर गया नमाज पढ़ने के लिए। बाहर मैं देख रहा हूँ उसी गली के अंदर ना एक बुज़ुर्ग हैं, 500 दिनार उन्होंने पकड़े हुए हैं और वो आवाज़ लगा रहे हैं कि मेरा एक बड़ा ही कीमती हार गुम गया है, जो मुझे वो हार देगा, जिसको मिला है, अगर मुझे वो वापस कर देगा तो मैं उसको 500 दिनार इनाम के अंदर दूंगा। एक दिनार की कीमत 15,000 के करीब बनती है। 500 दिनार मैं उस शख्स को दूंगा जिसको मेरा हार मिला है, अगर वो मुझे वापस कर देगा। फरमाते हैं मैं उन बुज़ुर्गों के पास चला गया, उनका मैंने हाथ पकड़ा, अपने कमरे में उनको लेके चला गया और मैंने जाके उनसे पूछा, बुज़ुर्गों मुझे ये बताएं कि वो जिस थैली के अंदर हार है उस थैली की कोई निशानी बता दें, और मुझे जिसके साथ उस थैली को बांधा गया है उसकी कोई निशानी बता दें, और उस हार की कोई निशानी मुझे बताएं
ठीक है, अगर आप सही निशानी बता देंगे हार आपको मैं वापस कर दूंगा। उन्होंने बताया कि बेटा वो जिस थैली के अंदर हार है ना वो रेशम की थैली है, और जिस तस्मे के साथ, जिस डोरी के साथ उसको बांधा गया है ना वो भी रेशम की है। और तीसरे नंबर पे उस हार के अंदर ना 30 मोती, 30 नग लगे हुए हैं। उन्होंने गिने 30 पूरे हैं, तीनों निशानी ये सही हैं। कहा ये आपकी अमानत है, ये अपने पास रखें। उन्होंने कहा ये 500 दिनार मैं आपको इनाम में देता हूँ। अब काजी अबू बकर फरमाने लगे नहीं बुज़ुर्गों, मैंने इनाम आपसे नहीं लेना, मैंने इनाम अल्लाह से लेना है। मैं इनाम आपसे नहीं लूँगा, मैंने इनाम अल्लाह ताला से लेना है। अब देखें अल्लाह पे जो तवक्कल करता है, जो अल्लाह वाला बनता है, उसको अल्लाह दुनिया के अंदर ही कितनी इज़्ज़तें अता फरमाते हैं। फरमाते हैं बुज़ुर्गों आपसे इनाम नहीं लूँगा, ये तो आपकी मानत मेरा हक बनता था, आपको वापस करना। हमारी हालत भी तो देखे ना, हम तो कितने कितने फ्रॉड करके, कितने कितने लोगों के साथ धोखे करके फिर भी अल्लाह से नहीं डरते हैं। लेकिन कैसे वो अल्लाह वाले लोग हैं। बुज़ुर्गों आपसे इनाम नहीं लेना, इनाम शाबाश मैंने अल्लाह से लेनी है। अब फरमाते हैं वो बुज़ुर्ग चले गए, हार लिया उन्होंने। चंद दिन गुजरे, साफ़र तो इलल हिंदी, मुझे हिंद के अंदर काम था, मैंने हिंद की तरफ सफ़र शुरू कर दिया बैरी जहाज़ के अंदर। फरमाते हैं कश्ती के अंदर सवार हूँ, हिंद की तरफ जा रहा हूँ, रास्ते के अंदर तूफ़ान आया है। तूफ़ान आया, कश्ती गर्क हो गई, पानी के अंदर डूब गई, काफ़ी ज़्यादा लोग हलाक हो गए, मर गए। फरमाते हैं अब कईयों को ना वो कश्ती के फटे मिल गए, वो लकड़ी के सहारे वो तैरते तैरते ना जाके वो साहिल पे लग गए, किनारे पे लग गए। फरमाते मैं भी उनमें से था, मुझे भी एक लकड़ी मिली, उस लकड़ी के सहारे तैरता तैरता एक जजीरे पे मैं जा लगा। जजीरे पे देखा उधर कुछ लोग आबाद हैं, उधर एक मस्जिद है, अल्लाह का घर है। फरमाते हैं उस मस्जिद के अंदर मैं गया, नमाज़ पढ़ी, मैंने कुरान पढ़ना शुरू किया। एक मुसाफिर आया, एक शिकारी था, शिकार करने वाला, वो आया, उसने मेरा कुरान सुना तो कहता है कि आप कुरान बड़ा प्यारा पढ़ते हैं, आप कुरान मजीद की तिलावत कर रहे हैं, बड़ी प्यारी आवाज़ है आपकी। आप ऐसे नहीं करते कि मेरे बच्चों को सपारा पढ़ा दिया करें, मेरे बच्चों को कुरान मजीद पढ़ा दिया करें। कहने लगे मैंने उधर मस्जिद में ना बच्चों को सपारा पढ़ाना शुरू कर दिया, नमाज़ें भी पढ़ाता हूँ, उन्होंने मुझे इमाम भी रख लिया, अपना ख़तीब भी रख लिया, उनके बच्चों को मैं सपारा भी पढ़ाता हूँ, कुरान मजीद भी सिखाता हूँ, कुरान मजीद की उनको मैं तालीम देता हूँ। फरमाते हैं उन लोगों को मेरा अखलाक, मेरा अंदाज़, मेरा रवैया बड़ा पसंद आया। चंद दिन गुजरे, कहने लगे ए काज़ी अबू बकर, इधर ना हमारे इस जजीरे के ऊपर ना एक लड़की है, नौजवान है, अकेली अकेली है, यतीम है, उसका कोई भी सहारा नहीं है, लेकिन गनिया तुम, वो बड़ी मालदार लड़की है। तो हमारा इरादा ये है, हम ये चाहते हैं कि चलो आपकी ना उसके साथ शादी कर देते हैं, आप इधर हमारे पास ही रहें, आप नमाज़ें पढ़ाया करें, बच्चों को पढ़ाया करें, आपकी शादी हम उस लड़की के साथ कर देते हैं, क्या आप शादी करने के लिए तैयार हैं? फरमाते हैं मैंने बड़ा सोच के चलो हाँ कर दी, ठीक है मैं शादी कर लेता हूँ। मैंने शादी की। फरमाते हैं जब मैं पहली रात अपनी बीवी के पास गया ना तो मैंने देखा मेरी बीवी के गले के अंदर वही मोतियों का, कीमती मोतियों का हार था जो मुझे मक्का पाक की गलियों से मिला था, और मैंने वो बुज़ुर्गों को वापस किया था। फरमाते हैं मेरी बीवी के गले के अंदर वही हार मौजूद है। पूरी रात मैंने चलो बीवी से बात तो ना की, सुबह हुई ना जब लोगों के पास आया, लोगों ने मुझसे पूछा मामला सारे ठीक हैं, कोई परेशानी तो नहीं, कोई मसला तो नहीं है? फरमाते हैं ये बस दिल के अंदर एक बात थी जो बार बार मुझे परेशान कर रही थी कि ये हार वाला क्या मामला है। फरमाते हैं मैंने वो लोगों से पूछा कि मैंने ना अपनी बीवी के गले के अंदर वो हार देखा जो मदीना मक्का पाक की मैंने गलियों में देखा था, एक बुज़ुर्ग थे उनका गुम हो गया था, उन्होंने मुझे 500 दिनार इनाम दिए लेकिन मैंने ना लिए, तो वो तो मुझे वो बुज़ुर्गों का हार मिला था, उनको मैंने वापस कर दिया, लेकिन ये समझ नहीं आ रही कि मेरी बीवी के गले में कैसे आ गए। बस ये बात ने मुझे बड़ा परेशान कर दिया, इसके मुतल्लक मुझे बताओ। अब लोगों ने बताया कि आप वही नौजवान हैं, आप वही नौजवान, वो जो बुज़ुर्ग थे ना वो इस बच्ची के बाप लगते हैं, इस बच्ची के बाप हैं वो बुज़ुर्ग जो आपको मक्का पाक के अंदर मिले थे। जब वो वापस आए थे ना हार लेके, जब उनका हार गुम गया था, जब वो वापस आए थे इधर और आके वो कहा करते थे, हमें बताया करते थे, वो लोगों मैंने बड़े बड़े नौजवान देखे, बड़े बड़े लोग देखे, बड़े बड़े ईमानदार देखे हैं, लेकिन जैसा वो नौजवान काजी अबू बकर मैंने देखा है, इस तरह का नौजवान अल्लाह से डरने वाला मैंने आज तक नहीं देखा।
और वो फिर हमें ना अक्सर आपका वाक़या सुनाया करते थे और साथ साथ ना फिर वाक़या सुना के ना हाथ उठा लिया करते और अल्लाह से दुआ किया करते कि अल्लाह वो जो काजी अबू बकर है ना, मैं तो नहीं जानता हूँ अल्लाह, मैं नहीं जानता अब वो नौजवान किधर आता है, किधर का है अल्लाह, लेकिन मुझे यकीन है तू कामिल कुदरत वाला है, मुकम्मल कुदरत रखने वाला है अल्लाह, तू हर चीज़ पे कादिर है और खूब कादिर है अल्लाह। मेरा दिल ये करता है, मेरी ये ख्वाहिश है, मेरी ये तमन्ना है वो काजी अबू बकर वो नौजवान मेरा दामाद बन जाए, मेरी बेटी का शोहर बन जाए। बस अल्लाह ताला ने आपकी और बुज़ुर्गों की दुआ को कबूल कर ली है। फरमाते हैं अल्लाह ने उनकी दुआ को कबूल कर ली है, मैं ही काजी अबू बकर हूँ। अब फरमाते हैं काजी अबू बकर रहमतुल्लाह अलैहि कि चंद दिन गुजरे ना तो मुझे पैसों की ज़रूरत पड़ी। अल्लाह के लिए कितने दिनार छोड़े थे, शाबाश अल्लाह से लेने के लिए, अजर अल्लाह से लेने के लिए कितने दिनार छोड़ के आए थे, 500 दिनार। जब बुजुर्गों को कहा था मैंने आपसे नहीं अल्लाह से शाबाश लेनी है, आपसे अजर नहीं लेना, अल्लाह से अजर लेना है, 500 दिनार अल्लाह के लिए छोड़े हैं। फरमाते हैं मैं ना बाज़ार की तरफ गया, पैसों की ज़रूरत पड़ गई, उस हार को मैं लेके गया बाज़ार की तरफ बेचने के लिए। फरमाते हैं मैंने वो 1,000 दिनार के बदले फ़रोख्त किया। मैंने जब वो हार दिया तो मुझे उसकी कीमत 1,00,000 दिनार मिली है। 1,00,000 दिनार अल्लाह ने अता किए। दुनिया में भी अल्लाह ने अजर अता फरमाए और आखिरत में भी अल्लाह ताला उनको अजर अता फरमाएंगे। क्या है, अल्लाह पे यकीन था, अल्लाह पे यकीन है, अल्लाह की कुदरतों पे उनको इत्मीनान था, यकीन था, अल्लाह वाले लोग थे। आप अल्लाह के लिए कुछ करके तो देखें, अल्लाह दुनिया भी बना देगा, अल्लाह आखिरत भी बना देगा। लेकिन मोहतरम भाइयों, पहली बात तो यही है हम अल्लाह के लिए कुछ करते ही नहीं है। हम तो आज तक अल्लाह ताला के लिए हराम को ना छोड़ सके, हम तो आज तक अल्लाह ताला के लिए सूद से बाइकाट ना कर सके, हमारे घरों से आज तक हराम ख़त्म ना हो सका। सूद का माल, रिश्वत का माल, जो हमने हिस्से दूसरों के दबाए हुए, उनका माल हमारे घरों से ख़त्म ना हो सका। हम तो अल्लाह के लिए कुछ करने के लिए तैयार नहीं है। वरना नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मन काना लिल्लाहि कान अल्लाहु लहू। वो पहले तुम इब्तिदा करो तो सही, तुम अल्लाह के लिए कुछ करके तो देखो, अल्लाह तुम्हारी दुनिया भी बना देगा, अल्लाह तुम्हारी आखिरत भी बना देगा। तो आज का ये सबक है कि अल्लाह ताला इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह कादिर भी है, अल्लाह कदीर भी है, अल्लाह मुक़्तदिर भी है। ये छोटी सी आखिरी बात करें और बात ख़त्म करें। नबी पाक अलैहिस्सलाम की सहाबिया है ज़ुनैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, अबू जहल की लोंडी थी, तो इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया, कलीमा पढ़ा। अबू जहल और इसके साथियों को पता चल गया कि ज़ुनैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इस्लाम कबूल कर लिया। अब ना धमकी देनी शुरू कर दी कि तूने कलमा तो पढ़ लिया है, ये कलमा हमारे सामने ना पढ़ा कर, अल्लाह का नाम, अपने महबूब का नाम हमारे सामने ना लिया कर, इससे मुर्ताद हो जा, इसको छोड़ दे, वगरना बड़ा जुल्म किया जाएगा, बड़ी सज़ाएं दी जाएंगी, बड़ी तकलीफ़ों का सामना तुझे करना पड़ेगा। ज़ुनैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं तुमसे जो होता है तुम कर लो, कलमा पढ़ लिया, अब इसको छोड़ नहीं सकती, अब नहीं छोड़ सकती, तुमसे जो होता है तुम करके देख लो। अब क्या, अबू जहल ने अपने साथियों को बुलाया और लोहे की सलाइयाँ हैं उनको गर्म करके ना ज़ुनैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की आँखों में डाल दी, आँखें ज़ाया हो गई। आप आँख के अंदर एक छोटा सा तिनका भी चला जाए ना, आप जानते हैं कितनी तकलीफ़ होती है, कितनी नाजुक होती है, एक मामूली सा तिनका भी चला जाए, लेकिन उनकी आंखों में गर्म आग की सलाइयाँ डाली गई हैं, आंखें ज़ाया हो गई हैं, आंखों की बिनाई चली गई है। अब अबू जहल और उसके साथी हंस रहे कैके मार के, और ज़ुनैरा हमारे मबूदों को नहीं थी ना मानती, अब देखो हमारे मबूदों ने तुम्हारी आंखें छीन ली हैं। ज़ुनैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं ओ ज़ालिमो हिया मिन अम्रिल्लाह, ये आंखें तुम्हारे मबूदों के हुक्म से नहीं गई, मेरे अल्लाह के हुक्म से गई हैं। हिया मिन अम्रिल्लाह, इसके अंदर तुम्हारे मबूदों का कोई अमल दखल नहीं है, ये आंखें भी गई हैं, मेरा यकीन है, इत्मीनान है, ये अल्लाह के हुक्म से गई हैं। और हाफिज़ इब्न कसीर अलैहिर्रहमा ने अल बिदाया व निहाया के अंदर लिखा है कि ज़ुनैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ज़ुबान से ना आगे ये भी अल्फाज निकल गए, दुआ नहीं की कि अल्लाह मुझे आंखें दे दे, बस अल्लाह की कुदरत का जिक्र किया, दुआ ना की, बस इतना कहा कि मेरा अल्लाह अभी भी कादिर है, मेरा अल्लाह अभी भी कुदरत रखने वाला है कि मुझे 2 नई चमकती आंखें अता कर दे। अल्लाह मुझे अभी भी आंखें अता करने पे खूब कादिर है।
हाफिज़ इब्न कसीर अलैहिर्रहमा अल-बिदाया व निहाया के अंदर लिखते हैं, ज़ुनैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ज़बान से जब ये अल्फाज निकले हैं, मेरा अल्लाह अभी भी मुझे 2 आंखें देने पे खूब कादिर है, अल्लाह ताला ने उसी वक़्त ज़ुनैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को 2 नई चमकती दमकती आंखें अता फरमा दी थी। तो आज का ये मुख्तसर सबक है कि अल्लाह ताला हर चीज़ पे कादिर है, खूब कादिर है। अल्लाह कादिर भी है, कदीर भी है और अल्लाह मुक्तदिर भी है। तो ये अल्लाह के प्यारे प्यारे नाम हैं। अल्लाह के प्यारे नाम पढ़ के ये ले के अल्लाह से दुआ किया करो, अल्लाह से मांगा करो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ईमानों के अंदर